हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त ज्ञानचंद तिवारी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन अन्नदाता ही जीवन पर। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं एक प्लाट पे। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये ढैंचे का प्लाट है। आज हम आपको बताएंगे ढैंचा की खेती कैसे की जाती है, ढैंचा की खेती में क्या लाभ है। ढैंचा का जो ये प्लाट हम आपको दिखाने वाले हैं, ये बीज उत्पादन के लिए किया जा रहा है। ढैंचा का बीज कैसे निकाला जाता है, बीज उत्पादन कैसे होता है, क्या रेट में बिकता है और कहाँ बिकता है। तो आइए हम आपको वीडियो दिखाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा ये ढैंचा का प्लाट है। ये ढैंचा का पौधा आपको दिख रहा होगा, लगभग ये 7 से 8 फुट लंबा होता है। ये अगर इसकी लंबाई ये झुक चुका है थोड़ा सा, चूँकि इसमें फली आ गई, आप देख रहे हैं ये फलियाँ इसकी आ गई हैं। इस वजह से ये वजनाई की वजह से ये झुक चुका है। नहीं तो अगर ये पूरा खड़ा होता तो ये लगभग 8 से 9 फीट या 7 से 8 फीट लंबा ये पौधा होता है। और एक पौधा जो होता है, एक पौधे से आप लगभग 3 किलो तक का उत्पादन ढैंचे का बीज कर ले सकते हैं। और ये पौधा ढैंचा का जो फसल होती है, ढैंचा की फसल आप सभी जानते हैं कि हमारी उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है, हमारे खेत के किसान मित्र जो कीड़े हैं, किसान मित्र कीड़े जो हैं उनकी संख्या को बढ़ाती है, हमारी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाती है। जिस आने वाली फसल को हम अपने खेत में लगाने जाने वाले हैं, उस फसल की गुणवत्ता को बढ़ाती है और पौष्टिकता को बढ़ाती है। साथ ही साथ हम अंधाधुंध रासायनिकों के प्रयोग से बच सकते हैं अगर हम अपने फसल में ढैंचा की खेती करें। जैसे कुछ किसान भाई जो धान की फसल लगाए हुए हैं, कुछ किसान भाइयों ने धान की फसल से पहले अपने खेत में ढैंचा लगाया हुआ था। ढैंचा लगभग 4 से 5 फीट का होने के बाद उन्होंने जुताई कर दी, पाटा लगा दिया, चाहे हैरो से या रोटावेटर से उन्होंने जुताई करा दी। तो उनके खेत में ये हुआ कि वो धान की फसल में कम रसायन का प्रयोग करेंगे। कम रसायन का मतलब कम उर्वरक, जैसे यूरिया और डाई का, DAP का कम भी प्रयोग करेंगे, तब भी उनके आने वाली फसल जो धान है उसकी गुणवत्ता में सुधार रहेगा, गुणवत्ता अच्छी बनी रहेगी, उत्पादन क्षमता अच्छी होगी। और एक खास बात जो है कि खरपतवार कम उगेंगे। अगर ढैंचा की फसल आप लगाते हैं तो खरपतवार भी कम उगते हैं। तो किसान भाइयों, आपको ये देखिए पूरा प्लाट, ये पौधा देखिए पूरा ये फली से लद चुका है। लगभग हम इसको खड़ा करते आप देखिएगा, ये खड़ा भी नहीं होगा पूरा, लगभग 8 से 9 फीट 10 फीट के आसपास का है। अगर इसको नापा जाएगा तो लगभग ये 10 फीट के आसपास का होगा। अभी इसमें फली आ गई है। ये फली लगभग 1 महीना और लगेगा तैयार होने में। ये एक पौधे में लगभग सैकड़ों, क्या 150-200 फलियाँ आई होंगी। एक फली में लगभग 20 से 25 दाने होंगे। एक फली में 20 से 25 दाने होंगे। और एक जो 20 से 25 दानों का जो वज़न होगा वो 20 ग्राम 25 ग्राम होगा। तो यानी अगर हम इस तरीके से निकालेंगे तो एक पौधे का जो पूरा उत्पादन होगा वो लगभग जाएगा 3 किलो के आसपास, 2.5 से 3 किलो के आसपास। ये देखिए पूरा ये ढैंचा का प्लाट है। ये लगभग 1 से 2 एकड़ का प्लाट है, बड़ा प्लाट है। तो ये पूरा ढैंचा की खेती है। और ढैंचा की खेती करने के बाद किसान भाइयों, इसको सेम जैसे हम सरसों की फसल से फली निकालते हैं, उसी तरीके से इसकी भी मड़ाई की जाती है, बीज कलेक्शन किया जाता है। बीज हम इसको आसानी से, जब ढैंचा का बीज बिकता है तो लगभग 70 से 80 रुपये किलो, 60 से 70-80 रुपये किलो प्रति किलो बिकता है। यानी अगर हम ढैंचा का उत्पादन करें तो हम ढैंचे के उत्पादन से अच्छी आवक प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लागत इसमें कुछ नहीं है, आपको केवल और केवल सिंचाई देनी है। बारिश के समय में ये धान की फसल से पहले ये बुआई की जाती है। एक सिंचाई करके आप बुआई कर दीजिए, बीच में 1-2 सिंचाई कर दीजिए। इसके बाद ये समय समय पर बारिश होती रहती है तो पानी मिल जाता है। और इसका जो बीज है आप राजकीय बीज गोदामों पे बेच सकते हैं, आप गवर्नमेंट को सप्लाई में दे सकते हैं, या आप अपने नज़दीकी खाद बीज की दुकान पे बिचवा सकते हैं, या आप स्वयं अपने बीज की पैकिंग करके, अपनी ब्रांडिंग करके, अपना एक रजिस्ट्रेशन करा के आप बेच सकते हैं आसानी से। कहीं भी ये हर जगह पे इसकी सीजन में इतनी शार्टेज रहती है बीज की कि गोदामों पे बीज उपलब्ध नहीं हो पाता। और हमारे किसान भाई ढैंचा की बुआई इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ढैंचा का बीज उपलब्ध ही नहीं होता है। और अन्नदाता बंधुओं, सरकार द्वारा, कृषि विभाग द्वारा ढैंचा के बीज अनुदान पे समय समय पे मिलता है। राजकीय कृषि रक्षा इकाइयों पे 50% अनुदान पे मिलता है। ये देखिए फली, अब आपको हम फली देखिए, लगभग 1 बीता से भी अधिक ये फली है। अगर हम इसमें दानों की संख्या गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37, मतलब लगभग 38 से
40 दाने एक फली में है। आप देख पा रहे हैं एक फली में 38 से 40 दाने, और इस एक फली के दाने का जो वजन होगा 25 से 30 ग्राम होगा। यानी अगर एक पौधे में अगर 200 फलियां लगी हुई हैं तो लगभग ये आपको 3 से 4 किलो का उत्पादन देगा। तो ढैंचा की फसल बहुत ही प्रॉफिटेबल है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इसकी फसल अपने खेत में लगाते हैं बीज उत्पादन के लिए, या बीज उत्पादन के लिए नहीं भी लगाते हैं, वैसे लगाते हैं 1 महीना 1.5 महीना अगर बीज बुआई करने के बाद अपने खेत में छोड़ देते हैं तो आपके खेत की गुणवत्ता बढ़ जाती है। आप अंधाधुंध रसायनों से बच सकते हैं और आपके खेत में जो अनावश्यक खरपतवार उग रहे हैं उससे बच सकते हैं, और आपकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। और आने वाली फसल जो आप लेंगे अपने खेत में, उसकी पौष्टिकता, उसकी जो ताकत है, उसकी जो कलर है, वो अन्य फसलों की अपेक्षा अलग रहेगा। और ढैंचा के बीज उत्पादन में आप अगर बीज उत्पादन की तरफ जाएंगे तो बीज उत्पादन में सबसे ज़्यादा लाभ बीज उत्पादन में है। अभी आप देखेंगे जब इस फसल का हम बीज निकाल लेंगे, बीज निकल गया तो ये डंठल पूरा का पूरा बचा रहेगा। इस डंठल को आप अपने खेत में पाटा लगा देंगे, खेत में ऐसे फेंक देंगे, सिंचाई कर देंगे, ये सड़ के खाद हो जाएगा। हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है ढैंचा का। ये सड़ के खाद हो जाएगा और वो खाद आने वाली फसल में आपके इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा कि आप ये ढैंचा की हरी खाद डालने के बाद अगर आप अपनी फसल में यूरिया डाई ना भी डालेंगे तब भी आपकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी नहीं, घटेगी नहीं, बढ़ेगी। तो ये देख पा रहे हैं, सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि ये पूर्ण रूप से इसका पूरा का पूरा जो होता है, इसका डंठल, इसका पत्ती, इसकी जड़ में आप देखेंगे, जब आप जड़ इसका अगर आप निकाल के देखेंगे तो जड़ में जैसे डीएपी की तरह दाने पड़े होते हैं, डीएपी का दाना जितना बड़ा होता है, उसकी जड़ की हर एक रेशे में डीएपी की तरह दाने की तरह गोला गोला मोटा मोटा दाने की तरह बना रहेगा। वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। और ढैंचा की फसल की बुआई करने से किसान भाई ढैंचा की फसल बुआई करने से आप देख पा रहे हैं कि खेतों में किसान मित्र कीड़े जो केचुआ होते हैं, आप सभी को पता है केचुआ हमारी फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। केचुओं की संख्या घटती जा रही है क्योंकि हम अपने खेत में इतने ज़्यादा रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि उनके शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है और वो मृत हो जाते हैं। अगर हम ढैंचा की बुआई करते हैं तो केचुओं की संख्या बढ़ेगी। केचुए मिट्टी से जो नीचे चले गए हैं, निचली सतह पे हैं, वो उठ के ऊपर आएंगे और वो मिट्टी को चालेंगे। हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। अगर उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा। अगर हमारा उत्पादन बढ़ेगा तो हमारा लाभ होगा। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दें, संदेश दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जिससे यह जानकारी हमारे अन्नदाता बंधुओं तक पहुंच सके और हमारे अन्नदाता बंधु जागरूक हो सके और ढैंचा की खेती करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।